बात अगर हम करें डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगली प्रॉपर्टी की, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमें ये कहती है कि हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट को बीच में ब्रेक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? लिमिट को बीच में ब्रेक करने की बात हो रही है। यहां पर जो लिमिट है वो a से लेकर b तक है। अब इस a से b के बीच में अगर कोई और एक पॉइंट हमने c कंसीडर कर लिया, हमने एक पॉइंट c कंसीडर किया जिसकी वैल्यू a से बड़ी है लेकिन b से छोटी है। हमारा पहले लिमिट जो था a से b था, हमने a से b के बीच में एक पॉइंट c ऐसा लिया जिसकी वैल्यू a से तो बड़ी है लेकिन b से छोटी है। तो इस इंटीग्रेशन को हम a से c तक जा सकते हैं fx dx के साथ, प्लस c से b तक, a से c तक और फिर c से b तक। और ऐसा करके दोनों का सम जब करेंगे तो वो हमारा फाइनल a से लेकर b fx dx के बराबर आएगा। यहां पर a से b तक का जो ये सिंगल इंटीग्रेशन था, हमने इसको बीच में ब्रेक कर दिया। बीच में हमने एक पॉइंट c लेट किया, तो पहले हम a से c गए, उसमें उस लिमिट में हमने इसको इंटीग्रेट किया, वही फंक्शन रहेगा। जो फंक्शन आपका यहाँ है वही फंक्शन आपका यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो अब हमारा लिमिट a से c लग रहा है। फिर उसी फंक्शन को हम लिमिट c से b के बीच में जब प्रोसेस करेंगे तो दोनों का सम और इसका फाइनल आंसर हमेशा सेम होता है। जनरल वे में हम इसे ऐसे भी बोलते हैं कि a से b के बीच में, इस लिमिट a से b के बीच में हम इसको जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार ब्रेक करें, हम इसे बहुत बार बीच में ब्रेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर चाहें तो a से c, c से d और फिर d से b जा सकते हैं। फिर हमारा लिमिट आता a से c fx dx प्लस c से d fx dx प्लस d से b fx dx। आप इस लिमिट को बीच में जितनी बार चाहें उतनी बार ब्रेक कर सकते हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। हमने एक स्मॉल fx फंक्शन लेट किया है जिसको इंटीग्रेट करने से हमें कैपिटल fx मिलता है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं लिमिट a से b में, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा fb माइनस fa आएगा। अब सेम फंक्शन हमने लिया है लेकिन इस बार लिमिट लिया है a से c। सेम फंक्शन हमारा fx dx था जो कि यहाँ पर भी है। लिमिट अगर हमने a से c ले लिया तो इसका फाइनल आंसर आएगा fc माइनस fa आएगा। सेम फंक्शन हमने दोबारा लिया, इस बार लिमिट ले लिया c से b, इसका फाइनल आंसर आएगा fb माइनस fc। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो आंसर आता है। यह है हमारा इक्वेशन सेकंड और ये है हमारा इक्वेशन थर्ड। जिस दिन हमने इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया, तो सेकंड और थर्ड को जब ऐड करेंगे तो पहले LHS के साथ जुड़ेगा तो ये दिखेगा इज इक्वल टू RHS। जब RHS के साथ जुड़ेगा तो FC माइनस FA प्लस FB माइनस FC नजर आएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये FC और ये FC कैंसिल हो जाएगा, माइनस FA प्लस FB बचेगा। इसी को लिखते समय हम FB माइनस FA लिखेंगे। ये है हमारा इक्वेशन 4 और ये है इक्वेशन 1। जिस दिन हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को कंपेयर किया तो हम पाएंगे कि दोनों का RHS सेम है। अगर RHS सेम है तो इसका मतलब ये कि इसका LHS भी सेम होगा। तो LHS में लिमिट a से b fx dx, लिमिट a से b fx dx जो है वो लिमिट a से c fx dx प्लस लिमिट c से b fx dx के बराबर होगा। हमने बीच में यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट c कंसीडर किया। हम चाहें तो बीच में a और b के बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ले सकते हैं,
इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा वही रहेगी। बस ध्यान इस बात का रखना है कि ए से बी के बीच के सारे पॉइंट्स होने चाहिए जो बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये प्रॉपर्टी अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टियां पढ़ी उन सब में ये सबसे ज़्यादा काम की है। आज हम सिर्फ इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। इन 3 प्रॉपर्टीज़ में ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो है इस पर बेस्ड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में हम आगे अभी बात करेंगे।